बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं टमाटो केचप गाइस, वो भी रमजान के लिए। सिर्फ 2 किलो टमाटर से हम पूरे रमजान का टमाटो केचप बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए गाइस, टाइम जाया किए बगैर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो टमाटर और इनको मैंने बीच में से कट कर लिया है और ये देख सकते हैं आप लोग। और एक अदद मैंने बड़ी प्याज ली है, इसको रफली चॉप कर लिया है। और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और मैं अब जो है कढ़ाई में सब चीज़ों को ऐड कर दूंगी। कढ़ाई मैंने अभी गाइस चूल्हे पे नहीं रखी है। सबसे पहले जो है मैं टमाटर ऐड कर दूंगी इसी के अंदर। और हमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं डालना है, बस टमाटर ऐड करने हैं और प्याज और लहसुन अदरक इसमें ऐड कर देनी है सब चीज़ें अपनी। ये देखिए गाइस, मैंने प्याज भी ऐड कर दी है और इसी के साथ मैं लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। अब जो है मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है गाइस और मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख दिया था गाइस मैंने इसको। अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ आधे घंटे के बाद जब टमाटरों का पानी बिल्कुल रिलीज हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं हम आधे घंटे के बाद। ये देखिए गाइस, आधा घंटा हो गया था और टमाटरों का पानी रिलीज हो चुका है और ये अच्छे से गल भी गए हैं। और अभी जो है मैं इसको चलाकर थोड़ा सा और थोड़ी सी देर तेज फ्लेम पर इसको पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा इसका पानी जो है कम हो जाए, क्योंकि अभी हमें इसको ग्लेंड करना है। तो ये देखिए गाइस, मैं इसको पका रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है पक्के इसका पानी कम हो गया है और ये ठंडा हो गया था। तो मैंने इसको जूसर में डालकर और अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है हमें। और ये देखिए पेस्ट तैयार है। मैंने एक अदद बाउल लिया है और उसके ऊपर छन्नी रख दी है ताकि हम इसको छान सकें। गाइस, छानना ज़रूरी है ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ, जो बीज और छिलके वगैरह रह गए हों गाइस, वो निकल जाएं और हमारा जो केचप है वो बिल्कुल ज़बरदस्त स्मूथ सा तैयार हो। तो आप देख सकते हैं मैं इसको आराम आराम से स्पैचुला से हिलाती जा रही हूँ और इस तरह से ये पेस्ट आराम से छन जाता है। ये दबाने से स्पैचुला से भी देख सकते हैं आप लोग बीज कितने नज़र आ रहे हैं इसमें। हमें बिल्कुल भी ये बीज नहीं चाहिए। ये देखिए गाइस, बिल्कुल छन चुका है ज़बरदस्त और इसमें से कितना कम जो आप देख सकते हैं बीज वगैरह छिलके निकले हैं। और हमने एक ज़बरदस्त सा स्मूथ सा पेस्ट जो है तैयार कर लिया है। और अब जो है मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी कढ़ाई में और मैंने दोबारा से पेस्ट बनाने के लिए रख दिया है और ये हमारा लास्ट था। अब मैं इसको भी इसी तरह छानूंगी। तो गाइस, मैंने 2 किलो टमाटर लिए थे और उसमें बहुत सारा बना था केचप। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग इसको लाइक करा करें और इसको शेयर करा करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, जब तक मैं इसको छान रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। ये देखिए गाइस, ये सारा का सारा जो है हमारा फाइनल हो चुका है और ये मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है अपनी कढ़ाई में। अब मैंने लिया है 1.5 कप सिरका, व्हाइट सिरका है ये, और 1.5 कप ही चीनी है गाइस, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं गाइस। और ये जो सिरका है ये 80 रुपए की बोतल आती है सिरके की, ये पूरा वो था 1.5 कप होता है इसमें और ये मैंने पूरी की पूरी एक बोतल इसमें ऐड करी है। ये देखिए गाइस, मैंने ये सारा डाल दिया है और अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी और आप लोग देख सकते हैं कि हमने पेस्ट कितना ज़बरदस्त तैयार करा है, बिल्कुल स्मूथ है। अब मैंने चूल्हे पे रख दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है ताकि ये जो है गाइस बहुत ज़्यादा उड़ता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस तरह मैंने चम्मच रख के इसके ढक्कन ढका है आप भी इसी तरह रखिएगा, नहीं तो आप इसको कवर कर देंगे तो ये बिल्कुल जो है ना उबल कर बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा आपका। और ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तकरीबन अभी 5 मिनट हुए थे इसको पकते हुए। और गाइस, हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई नहीं करनी है और ना ही लो रखनी है। शुरू में लो रखनी है हमें ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पके। और गाइस, फिर मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी बढ़ा दी थी और अब देख सकते हैं आप लोग ये गाढ़ा होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी इसमें पानी नजर आ रहा है। और मैं आपको उंगली से भी इसको बीच में से पार्टीशन करके दिखाती हूँ कि ये देख सकते हैं मिल रहा है, यानी कि अभी पतला है। और अभी मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाया है मीडियम फ्लेम पर और मुस्तकिल हिलाते हुए पकाना है। जब ये गाढ़ा होने लगता है तो हम इसको मुस्तकिल हिलाना है गाइस, ऐसे नहीं छोड़ना है। और आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, बल्कि तकरीबन हो भी गया है। और आप लोग इसको ढककर ही पकाइएगा जितना हो सके, ताकि आप और आपका चूल्हा और किचन सब बच जाए इससे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ता है। ये देखिए गाइस, मैंने एक दफ़ा और कटोरी में निकाला है और मैं इसको दोबारा से पार्टीशन करके आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए गाढ़ा हो गया है ये। और अब जो है हमने इसको चूल्हे पे से उतार लिया है और अभी ये गर्म है। अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है फैन के नीचे। ये ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ठंडा होने के बाद। और अभी भी थोड़ा सा वार्म था गाइस, अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है।
तो गाइस अब हम जो है इसको अपनी बोतलों में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे केचप का फाइनल लुक कितना जबरदस्त है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।